हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं अपने चैनल पे रोज एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तब से मैं रोज एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आया है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं कि उनसे एग्ज़ाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन लेके आती हूँ। कभी कभी स्टूडेंट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, अराउंड में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाते हैं, तो मैं उस अराउंड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में वो क्वेश्चन लेकर के आती हूँ, जिससे कि मैं आपको सही से डेली के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन की सही से एनालिसिस करवा सकूँ। तो आज रोज़ की तरह पेपर इजी ही था। रोज़ एक आध क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वालिटी के होते हैं और बाकी पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इजी होता है, मैथ्स जिसमें सबसे ज़्यादा इजी होती है। तो अभी तक और तो पेपर ऐसे ही गया है कि बहुत इजी रहा है, जिसमें कि आज सेकंड शिफ्ट में टाइम एंड वर्क पे थोड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट को टफ लगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन था। पहले भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व ऑलरेडी करवाया हुआ है, जो एग्जाम में पूछा गया था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। उसके बाद आपसे एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से कुछ क्लियर नहीं पता चला, सर्कल और ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन बताया गया है। डाटा इंटरप्रिटेशन पे 1 से 2 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में मेंसुरेशन में आपको पूछा गया है सिलेंडर और कोन पे बेस्ड क्वेश्चन। नंबर सिस्टम पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन था, एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, परसेंट से 2 क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन और बॉड मास से आपको प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करने पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बॉड मास पे पूछे गए थे। एवरेज से क्वेश्चन आया है और आई होप क्लियर हो गया है। हाँ, एवरेज से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से कोई बताया नहीं है बट सिंप्लीफिकेशन से रोज क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल आप मेरा डेली का रिव्यू देख सकते हैं, आपसे लगभग अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे नंबर सिस्टम हो और फिर एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, आपको टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये सारे क्वेश्चंस डाटा इंटरप्रिटेशन पे डेली क्वेश्चन पूछ रहा है और ये सब सारे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और मेंसुरेशन में 2D और 3D, इधर जो मैं देख रही हूँ 3D पे क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो बस यही है, आज इस तरीके से पेपर आ रहे हैं और परसेंट पे जनरली अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आई हूँ, जो कि आज सिलेंडर और कोन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और मैं इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी। मैं सारे इसमें जितनी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी क्वेश्चन पे, इसमें आज जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको आगे अपकमिंग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूँगी। उसके बाद मैं अपनी तरफ से प्रिज्म और पिरामिड पे भी क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि इस पेपर में जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम जो 5 जुलाई से लेकर अभी तक चल रहा है, इसमें एक बार प्रिज्म और पिरामिड पे भी क्वेश्चन बना था और क्योंकि पेपर का लेवल अब थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है मेंसुरेशन में, तो उम्मीद है कि प्रिज्म और पिरामिड पे दोबारा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आज कौन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा, कल भी कौन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था और 12 तारीख को भी कौन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। तो मीन्स सिलेंडर पे भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो क्वेश्चन काफ़ी मतलब जो सिमिलर टाइप के हैं वो रिपीट कर रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अपकमिंग एग्जाम में प्रिज्म और पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेगा और मैं आपको अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो सिलेंडर और कोन पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसके साथ मैं जब प्रिज्म और पिरामिड पे सिलेंडर और कोन से रिलेट करवाऊंगी, जिससे कि आपको उस पर बेस्ड सारे पॉइंट्स भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे और बैठ जाएंगे दिमाग पे और उस पे के फॉर्मूले को इससे रिलेट करके आपको उसका फॉर्मूला भी लाइफ टाइम, जहाँ तक मैं समझती हूँ लाइफ टाइम के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ये सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द बेस रेडियस ऑफ 2 cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volume is।
बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम का रेशियो बताना है, जबकि आपको रेडियस का रेशियो दिया है और इसके हाइट का रेशियो दिया है। अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लर्न है तो आप इसे ओरल सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा इसको डिटेल कंसेप्ट क्लियर करा करके सॉल्यूशन देती हूँ आपको, और फिर उसके बाद आप इसे ओरल सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप सिलेंडर ले लीजिए, चाहे आप प्रिज्म ले लीजिए, ये दो 3D फिगर्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं, बस आप इसकी जो बेस है ना, उसकी बेस की एरिया लीजिए और बेस की एरिया में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी हाइट का। जैसा कि आप क्यूब और क्यूबॉइड में देखते आए हैं कि बेस की एरिया में ही क्या हो जाता है, उसके हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका वॉल्यूम मिल जाता है। अब बेस आप जान रहे हैं, क्यूब का बेस वही है, आपके दोनों साइड्स इक्वल है, हाइट का भी वही है, वही इक्वल साइड्स के हैं, इसलिए ए क्यूब बन जाता है, साइड क्यूब बन जाता है। और क्यूबॉइड के लिए भी आपको समझ में क्लियर आ रहा होगा। एक चीज़ मैं और थोड़ा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में डिफाइन कर दूं। जनरली जहाँ तक मैं समझती हूँ स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड एक तरीके का प्रिज्म ही है। क्यूब और क्यूबॉइड एक तरीके का क्या, वो प्रिज्म ही होता है। तो आप समझ सकते हैं प्रिज्म कितना सिंपल है। तो मैं आपको अभी प्रिज्म के बारे में बताऊंगी। पहले तो अब इसका वॉल्यूम, आपको इसका क्या है, सर्कल है, सिलेंडर है तो इसका बेस होगा सर्कल और इसका टॉप भी क्या होगा, सर्कल हो। और दोनों की जो एरिया होगी, दोनों की सर्कल इक्वल होती है तो दोनों सर्कल्स की एरिया भी होगी इक्वल। ये इसके बारे में डिफाइन है। और इसकी हाइट चारों तरफ से होती है इक्वल, मीन्स हाइट आपकी h चारों तरफ से होती है। आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में समझना चाहते हैं तो आप खुली हुई पाइप या वो एक सिलेंडर है, या बंद आपका जो डिब्बा होता है, जनरली आपने गोल डिब्बा देखा होगा, वो भी आपका बॉक्स, वो भी आपका सिलेंडर ही होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने सिलेंडर देखा हुआ होगा। अब इसके लिए फॉर्मूला आप खुद जनरेट कर सकते हैं। सर्कल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें इसके हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। बस अब आपको इसका रेशियो बताना है तो क्या करेंगे, एक सिलेंडर के लिए जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे सिलेंडर के लिए भी फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। और लेकिन इनका जो रेडियस होगा इस टाइम अब क्या होगा, बदल चुका होगा, और हाइट भी इसकी बदल चुकी होगी। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये सब तो कोई कांस्टेंट वैल्यू के तो रेशियो में कोई मीनिंग ही नहीं होती, उस पर फोकस ही नहीं किया जाता है अगर आपको सेम चीज़ की रेशियो निकालनी है तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ रेडियस इसका स्क्वायर कीजिए और जिस सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर करना है उसी सिलेंडर के हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और वो जो होगा वो न्यूमरेटर होगा, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 5। 2 स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा, 20। और दूसरे सिलेंडर का रेडियस स्क्वायर, दूसरे सिलेंडर का रेडियस क्या है, 3 है, तो आपको क्या करना होगा, 3 स्क्वायर 9, और 9 में हाइट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 27। मीन्स 20:27 आपका ओरल सॉल्यूशन हो गया, जो कि ऑप्शन सेकंड है। बहुत सिंपल था। अगर इसकी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का अगर आपसे वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा होता तो आप क्या करते, कर्व सरफेस एरिया, इसके चारों तरफ की सरफेस एरिया, मीन्स आप इस सिलेंडर में चारों तरफ पेंट कर दीजिए, और खुला हुआ सिलेंडर है और उस खुले हुए सिलेंडर में आप चारों तरफ से पेंट कर दीजिए, और पेंट जहाँ आप करेंगे वही इसकी कर्व सरफेस एरिया होगी। अगर कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताना होता तो आप क्या करते, आप सर्कल का जो बेस की सर्कल है ना, इसका लेते सरकमफ्रेंस। जैसे कि वॉल्यूम के लिए क्या था, आपने पूरा एरिया लिया था और एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से इसके कर्व सरफेस एरिया के लिए आप इसको लेना क्या होगा, आपको लेना होगा सिर्फ इसका सरकमफ्रेंस, मीन्स बाउंड्री वाली जगह, क्योंकि इसकी कर्व सरफेस या बस बाउंड्री यहीं तक ही है, और इससे करना होगा हाइट से मल्टीप्लाई, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, आर इंटू एच बस करना होगा दोनों के लिए। पहले के लिए रेडियस क्या है, 2 है, 5 से मल्टीप्लाई किए 10 आया। दूसरे के लिए रेडियस आर है, इसका हाइट 3 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए 9 आया। तो क्या हो गया, 10:9 इसकी कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हो गया। आई होप आपको सब क्लियर समझ में आ रहा है। और अगर ये टोटल सरफेस एरिया हो जाती तो आप क्या करते, कर्व सरफेस एरिया मीन्स 2 पाई आर एच प्लस बेस की सर्कल की एरिया
जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, और टॉप की सर्कल की एरिया, क्योंकि दोनों की एरिया इक्वल होती है तो हम क्या कर देंगे डबल, और इसे कर देंगे इसके साथ ऐड। अब यही हो जाएगी इस सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया। तो आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। आई होप आपको सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं इसे रिलेट करती हूँ प्रिज्म के साथ, और आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि प्रिज्म के लिए वॉल्यूम क्या होगा और इसके सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले आप प्रिज्म के बारे में जान लीजिए। प्रिज्म में ज़रूरी नहीं है कि बेस ट्रायंगुलर हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, कोई मैटर नहीं करता है। बस बेस, आपको बस इतना चीज़ें होती हैं प्रिज्म के लिए कि इसका जो भी एजेस होते हैं वो एजेस होते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन, कभी भी कर्व नहीं होते हैं। जैसे सिलेंडर में आप देखे हैं, सिलेंडर में आप देखिए, सिलेंडर में कर्व है, सर्कल ये कर्व से है, और इस प्रिज्म में होता है एकदम एजेस होती है स्ट्रेट लाइन, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी आपको फिगर कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेगुलर आपका ट्रायंगल वो हो सकता है, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, जनरली रेगुलर पॉलीगन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है आपको। जैसे कि अगर यही चीज़ स्क्वायर होती तो आपको यही चीज़ आपको क्यूब या क्यूबॉइड के रूप में दिखाई देता और वो भी प्रिज्म होता। दूसरा इसका क्या कंडीशन है कि जो बेस की एरिया होती है सेम टू सेम इसके टॉप की एरिया भी वही होती है। सिर्फ एरिया नहीं, इसके सारे चीज़ें ही एकदम कॉन्ग्रेंट होते हैं। मीन्स आप मान लीजिए जो बेस है वही सेम टू सेम इसका टॉप भी होता है, और इसके जो हाइट होते हैं ये होते हैं चारों तरफ से इक्वल और होते हैं परपेंडिकुलर बेस के साथ। तो ये इसकी खास क्वालिटी होती है जो कि सिलेंडर से काफ़ी रिलेट करती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना है, इसकी बेस की एरिया लेना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है इसके हाइट से। दैट्स इट, जो होगा वही इस प्रिज्म का वॉल्यूम होगा। क्लियर है? यहाँ पे आपको किस टाइप का प्रिज्म कह रहा है, कह रहा है द प्लेन ऑफ अ प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्रायंगल whose two sides are 5 centimeter and 12 centimeter. The height of the prism is 10 centimeter. What is the total surface area of the prism? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि ये प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी दो साइड है, एक 5 और एक 12, और इसका हाइट है 10 सेंटीमीटर का। तो बताइए कि इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राइट एंगल ट्रायंगल बताया है, आपको दो साइड 5 और 12 बताया है, तो इसका मतलब है इसकी थर्ड साइड जो होगी वो 13 होगी। क्लियर है? और आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर लर्न होगा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लर्न होगा, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स 5 और 12 है तो इसकी थर्ड साइड 13 होगी और वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल ही। और इसका एक और बाकी तो आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट्स पे ये क्लियर हो चुका है। और इसका अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, अगर आपको इसकी लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालनी हो तो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ये चारों तरफ की, जैसे मैंने सिलेंडर के लिए बताया है ना कि बस चारों तरफ पेंट कर दें, तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ये फेस, ये जो फेस है, ये जो इधर फेस आया ये फेस, और इधर की ओर जो फेस है ये फेस, इन दोनों की सरफेस एरिया को कर दीजिए ऐड, और उसके बाद जो आपको सरफेस एरिया दिख रही है वही इसकी हो जाएगी लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये पेरीमीटर, कोई भी नीचे आपका डायग्राम हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर में इसके हाइट का कर देना होगा मल्टीप्लाई। अगर आप अलग अलग से भी फेसेस को अगर इस साइड के इसको इस साथ मल्टीप्लाई करें, इस साइड को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और इस साइड को सेम हाइट है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो भी आप निकाल सकते हैं, बट वो बहुत लेंदी वर्क है। आपको सीधे क्या करना है, इसका पेरीमीटर लेना है और हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इससे आपको इसके लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगी। लेकिन आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया के साथ आपको टॉप की सरफेस एरिया और बॉटम की सरफेस एरिया को कर देना होगा ऐड, और कुछ नहीं। तो आपको लेटरल सरफेस एरिया क्या मिली,
क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं 5, 12 एंड 13 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेरीमीटर भी क्या हो गया 5 + 12 + 13 मीन्स इसका पेरीमीटर हो गया 30। और 30 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी जो कि लेटरल सरफेस एरिया होगी वो होगी 300। क्लियर है। मुझे अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा होता तो 300 आंसर होता, लेकिन हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मीन्स ये बॉटम की एरिया और ये टॉप की एरिया भी करना होगा इंक्लूड। क्योंकि प्रिज्म का बॉटम और टॉप दोनों की एरिया सेम होती है, दोनों एकदम सेम कॉन्ग्रेंट होते हैं फिगर दोनों सरफेस, तो इस वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की एक ट्रायंगल की एरिया के लिए क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा और हाइट इसके लिए मीन जनरली मुँह से निकल जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि 90 डिग्री के एडजेसेंट यहाँ पे जो दो साइड्स होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हाफ कर दिया जाएगा, वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया होगी। मीन्स इसकी एरिया अगर ट्रायंगल की बेस वाली एरिया निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी 1/2 इंटू 5 इंटू 12 करूँगी, लेकिन मुझे टॉप की भी चाहिए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 12 मीन्स ये कट गया। 5 इंटू 12 की मीनिंग क्या हो गई, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 60। तो मीन्स मुझे क्या कर देना है 300 में 60 ऐड कर देना है, 360 हो गई इसकी टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया बोला होता तो 300 होती। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आ रहा हो। प्रिज्म आप अपनी तरफ से कई फिगर आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, आपको बेस अलग अलग वाला और अपनी तरफ से उसका सरफेस एरिया है टोटल मतलब लेटरल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने की कोशिश करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, जनरली आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले तो टियर 2 में ही ज़्यादा पूछे जाते रहे, लेकिन अब हर एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पे फोकस करिए, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ और आप इजली अब मेरे ख्याल से आप सिलेंडर से और प्रिज्म को रिलेट कर पा रहे होंगे कि फॉर्मूले कितने सिमिलर हैं और डायग्राम में भी बहुत सिमिलैरिटी है। एक मेन अंतर बस ये है कि प्रिज्म में जो एजेस होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं और जो सिलेंडर है उसमें होता है कर्व, दैट्स इट, और कोई अंतर नहीं होता है। तो चलिए अब इसमें आते हैं, ये क्वेश्चन है कोन पे बेस्ड क्वेश्चन है। The radius of the base of a cone and its slant height are in the ratio 4:7। मीन्स ये जो रेडियस का है और स्लैंट हाइट इसे कहेंगे, ये जो इसकी साइड ये एकदम जो इस तरीके से आपको हाइट दिख रही है ये स्लैंट हाइट है। और कोन की अगर हाइट बोला जाएगा तो टॉप टू बॉटम ये जो सर्कल के सेंटर तक जाती है दूरी इसे हम हाइट बोलेंगे। ये हो गई स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट और रेडियस का रेशियो रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो 4:7 है। इफ़ द कर्व सरफेस एरिया इज, अगर कर्व सरफेस एरिया दी हुई हो, कर्व सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ की सरफेस एरिया। कोन को आप जनरली जोकर की टोपी में देखे होंगे, आपने टेंट में भी देखा होगा या जनरली आपने कई जगहों पे इसे कोन को देखा होगा। कर्व सरफेस एरिया मीन्स हो गई बस चारों तरफ की एरिया, ना कि इस बॉटम की सर्कल की एरिया नहीं इंक्लूड होगी। टोटल सरफेस एरिया पूछा होता तो कर्व सरफेस एरिया के साथ बॉटम की सर्कल की एरिया भी होती इंक्लूड। तो बस ये कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों तरफ की सरफेस एरिया जो कि आपको दिया है 792 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द बेस विल बी, आपको रेडियस पूछ रहा है कि क्या होगा। बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले अगर हम ऐसे ऑप्शन से देखने की कोशिश करते तो मैं 4 का मल्टीप्लिकेशन देखती कि कौन कौन आ रहा है। अगर सिर्फ एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो 4 पे बेस्ड होता तो मैं वहाँ टिक लगा दी होती, अदरवाइज़ यहाँ सारे के मतलब मैक्सिमम 4 से डिविजिबल हैं। तो इस वजह से मैं इसका सॉल्यूशन पे जाती हूँ और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। कौन के लिए जो सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है πRL। तो आप समझ रहे हैं। तो πRL की वैल्यू दे करके रखा है अगर 792, तो इसका मतलब क्या है पाई तो 22/7 हो गया। आर जो आपको रहेगा 4x रहेगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 4:7 है तो मैं x मान लेती हूँ, 4x रेडियस को मान लेती हूँ और आपको स्लैंट हाइट को मान लेती हूँ 7x। तो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू 7x इज इक्वल टू 792। अब इसी को सॉल्व करना है, 7 से ये 7 कट जाएगा और मैं जब
निकालूंगी तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 792 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये पहले मैं 11 से कट करूंगी और 11 से कट करूंगी तो ये 7 एंड 2 टाइम्स इस तरीके से जाएगा। उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये फाइनल मुझे मिल जाएगा 4 2 8 9 टाइम्स मुझे जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9। तो एक्स मुझे क्या मिल जाएगा 3। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस बताना है तो 4x होगी, 4 3 ज़ा 12। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया, 12 आपकी इसकी रेडियस होगा। अगर स्लैंट हाइट पूछा होता तो 7 इंटू 3 कर दिए होते। अगर आपसे क्वेश्चन बदल के इसकी हाइट सिर्फ पूछ लिया होता तो भी आप क्या करते, आपको पता है कि जब ये रेडियस क्लियर पता है, आपको स्लैंट हाइट क्लियर पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो आप पाइथागोरन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका ईजिली हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के बजाय टोटल सरफेस एरिया होता तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है और टोटल सरफेस एरिया के लिए होता है। बस इसमें बेस का जो सर्कल है इसकी एरिया इंक्लूड कर दीजिए, वो क्या होती है पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। बस ये हो जाती इसकी टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम भी इसका बहुत सिंपल होता है। जैसे सिलेंडर का होता है ना, बेस की एरिया अपॉन बेस की एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ क्या कर देते हैं, बेस की एरिया के साथ हाइट से जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1/3 पार्ट ऑफ होता है सिलेंडर वाला। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका हो जाएगा वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर इसकी सर्कल इसकी एरिया हो गई और एच इसका ये हाइट हो गया और ये हो गया इसका 1/3 पार्ट। आई होप आपको अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली लगा लेंगे। और ये रेडियस और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है स्लैंट हाइट एंड रेडियस में, यहाँ तक भी आपको सबको क्लियर होगा। अब इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं समझती किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, वैसे कई बार फोन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुका है। अब मैं आती हूँ पिरामिड पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे लेकर के। पिरामिड के बारे में भी जैसे मैंने प्रिज्म के बारे में बताया था कि इसके लिए कंडीशन ये कोई मैटर नहीं करती है कि बेस क्या है, ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि पेंटागन है, हेक्सागन है, कोई भी टाइप का पॉलीगन आपका हो सकता है। बस प्रिज्म और पिरामिड में इतना अंतर है कि प्रिज्म जो होता है वो बेस की जो होती है ना डायमेंशन, एकदम टॉप की भी सेम डायमेंशन होती है। बट पिरामिड में बेस कुछ भी हो बट टॉप इसका होता है एकदम यहाँ पे नोकीला, दैट्स इट। अब इसका आपको क्वेश्चन क्या बन रहा है, बाकी इसके बारे में और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही रूल आपको पता होगा, दैट्स इट, ये बहुत है। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे बताती हूँ। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ पिरामिड इज 57 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीन्स बेस की एरिया दिया हुआ है एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज इन द क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेस की एरिया सिलेंडर में, जैसे मैंने जैसे कोन में बताया कि बेस की एरिया में हाइट से कर देना है मल्टीप्लाई और उसे कर देना है 1/3। ये जो होगा वो कोन के लिए फॉर्मूला बनेगा। कोन के लिए जो आपका वॉल्यूम होता है वो होता है बेस की एरिया में हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे कर देते हैं 1/3। कोन भी कुछ देखने में इसी टाइप का है, बस कोन और इसमें अंतर क्या है, आप देखिए कोन में और उसमें क्या अंतर है। कोन कर्व होता है और जो पिरामिड होता है इसके एजेस होते हैं स्ट्रेट लाइन के। क्लियर है, ये इसका बेसिक अंतर है। अगर स्ट्रेट लाइन एजेस नहीं है तो इसका मतलब वो पिरामिड नहीं है, अगर कर्व है तो वो कोन होगा, बस ये इसका अंतर होता है। तो इसके वॉल्यूम के लिए भी वही फॉर्मूला होगा आपका, बेस की एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करिए और हाइट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे कर दीजिए 1/3। तो इसके लिए कुछ नहीं है, बेस एरिया आपको दिया है 57, हाइट आपको दे के रखा है 10, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, दैट्स इट, जो कि क्या होगा 570 होगा। नहीं 1/3 अभी बाकी है, 1/3 भी करना है।
तो 570/3 हो जाएगा, मीन्स 190। हाँ, अगर ये आपको बेस की एरिया के साथ हाइट से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा प्रिज्म का वॉल्यूम मिलता। ये जो हमको वॉल्यूम मिलता ये प्रिज्म का वॉल्यूम होता, लेकिन अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा पिरामिड का वॉल्यूम। आई होप आपको क्लियर समझ में आया है। ये तो रही बात इसके वॉल्यूम की। अब इसके आते हैं सरफेस एरिया की तरफ।